जलेसर रोड की युवती की नवीपुर के युवक साहब सिंह से जान पहचान हुई। दोस्ती बढ़ी, भरोसे ने एंट्री मारी तो दोनों ने चटमंगी पट ब्याह कर लिया, वो भी कोर्ट में जाकर। दोनों साथ साथ दिल्ली में रहने लगे। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब युवती को पता चला कि जिस व्यक्ति को वो साहब सिंह समझ रही थी उसका असली नाम साजिद है। युवती ने सवाल किए तो साजिद ने असली नाम के साथ साथ असली चेहरा भी दिखा दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो घर का माहौल बदल गया। जो शख्स कभी प्यार की बातें करता था अब वही उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। युवती से मारपीट शुरू कर और अब जब सच सामने आ ही गया तो साजिद हिंदू युवती को अपने घर नवीपुर ले गया। युवती का आरोप है कि साजिद के घर वालों ने भी उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जबरन मांस खिलाया जाता, बुर्का पहनने को विवश किया जाने लगा। लेकिन युवती जब नहीं मानी तो आरोपी साजिद उसे मारपीट कर सादाबाद गेट पर छोड़कर फरार हो गया। कब शादी हुई थी आपकी? 2024 में। तो लव मैरिज करी थी आपने? कोर्ट से? हाँ। अब क्या पति ने नाम बताया था अपना? नाम बताया था साहब सिंह। और क्या नाम निकला है? सादिक। तो अब मोमडन निकले हैं वो? हाँ, मुसलमान निकले हैं। पहले क्या बताया था अपने आप को? मैं ठाकुर हूँ। ठाकुर बता के शादी की थी? हाँ, चौहान ठाकुर। उन्होंने मतलब गलत चीज मेरे मुंह में घुसी थी, जो पैसा वगैरह की मीट होती है वो मेरे मुंह में जबरदस्ती कर रहे थे। मेरे घर में सवे में तोड़ फोड़ कर भी है, सब चीज कर दिया उन्होंने। कभी कुरान या नमाज पढ़ने के लिए बोला आपसे, बुर्का या हाँ, कुछ पहनने के लिए? मेरे से बोला, मेरा फोटो भी खिंचवा रखे उन्होंने, बुर्का भी पहनाया जबरदस्ती से मुझे। मैंने कुछ भी नहीं बोला जब भी, तो अभी मेरे साथ बहुत जबरदस्ती करते हैं। उनके भाई बहन पूरा परिवार, उनकी बहन ने मारा, उनके भाइयों ने, चाचा ताऊ के लड़कों ने, सबने, माँ ने, बाप ने, कोई ऐसा नहीं है। उनके घर में कम से कम 25-30 जने थे, एक जना नहीं था। इतने जनों के बीच में से 2 अंकल ने बचा के वो ले छोड़ के और चौराहे पे गए हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी साजिद समेत 6 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि साजिद समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि शादी से पहले पहचान और मत छिपाया गया था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना कोतवाली नगर पर वादिया द्वारा एक तहरीर प्राप्त करी गई है, जिसमें इसने पति और उसके परिवारजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इसमें यह भी बताना है कि वादिया द्वारा वर्ष 2024 में पति से कोर्ट मैरिज करी गई थी। इसमें ये बात प्रकाश में आई है कि पति द्वारा इसमें अपनी आईडी को गलत बताते हुए वह अन्य समुदाय से रिलेटेड है, ये बात उसने नहीं बताई थी। इसके संबंध में तत्काल ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया है। वह अभियुक्त गणों की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। वह आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही, अगर कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान छिपाकर शादी करता है तो क्या ये केवल व्यक्तिगत छल है या कुछ और? क्या ये हिंदू युवतियों के साथ छल कर मतांतरण करने का संगठित षड्यंत्र नहीं? क्या ये लव जिहाद नहीं?